एंड ये अनआर्म्ड ट्रेनिंग जो होती है ये आपके कहाँ काम आती है? मैम, अनआर्म्ड कॉम्बैट इज बेसिकली इन केस आपको क्लोज क्वार्टर में यू आर रिक्वायर्ड टू फाइट अ गाय। एक बार हाँ जी, एक बार मैं बता देती हूँ। अनआर्म्ड यानी कि जहाँ आपके पास कोई हथियार नहीं है, कोई वेपन नहीं है, और आपको जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, एक हीरो सबको मार रहा है। तो उसमें एक हीरो इतनों को मार नहीं पाता है लेकिन कोशिश करता है। सो दे आर सर्टन टेक्निक्स, दे आर सर्टन ड्रिल्स विच वी फॉलो एंड वी कीप इट एज पार्ट ऑफ आवर जो हमारा फिजिकल ट्रेनिंग पीरियड होते हैं उसमें अनआर्म्ड कॉम्बैट की क्लासेस होती हैं। सो यू फाइट सर्टन ड्रिल्स बिकॉज एनी टाइप ऑफ कॉम्बैट, अगर आप देखोगे वेदर इट इज आर्म्ड और अनआर्म्ड, इट कम्स विद प्रैक्टिस। अगर आपने पंच मारना है या फिर आपने लेग किक मारनी है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपके सेकंड नेचर नहीं बनेगी। सिमिलरली इफ यू हैव टू फायर, अगर आप रूम इंटरवेंशन में प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आप अंदर घुसे और आपका प्राइमरी वेपन रुक गया तो यू हैव टू थ्रो इट बैक, टेक आउट द सेकेंडरी वेपन, एंगेज। सो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, सिमिलरली अनआर्म्ड कॉम्बैट इज दोज ड्रिल्स जिसमें आप विदाउट वेपन प्रैक्टिस कर रहे हो। सो यू विल यूज योर हैंड्स एंड लेग्स। टेक डाउन्स भी होते हैं। सो दैट इज वाई ऐसे कि आपको यू शुड बी एडेप्ट, आपको सारी चीज़ें का इस्तेमाल आना चाहिए। और ये अनआर्म्ड कॉम्बैट इज नॉट लाइक टू फाइटर्स, बॉक्सर्स और मे बी MMA गाइज जो रिंग के अंदर फाइट करते हैं, बिकॉज देयर आर नो रूल्स। अगर मेरे हाथ में मग आ गया तो आई विल यूज दैट। मेरे हाथ में कुछ चीज़ आ गई जिससे मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज स्ट्रीट फाइट हैपनिंग। उसमें कोई रूल्स ऑफ द लॉ, यू विल नॉट हिट बिलो द, यस ट्रेनिंग पर्पस में सिखाने के लिए आप ये सब, आप मे बी यू विल वेयर पंचिंग ग्लव्स आप पहन लोगे सो दैट किसी को चोट ना लगे, बट अदरवाइज जनरली इट इज टोटली एंड सर्टन पार्ट्स इज डन बिल्कुल खुला, यानी कुछ नहीं, सीधा बस दो बंदे आएंगे और वो फाइट कर रहे हैं। लग गई, नहीं लगी, दैट इज व्हाट इट इज। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने जितना रियलिज्म आप कॉम्बैट का, आर्म्ड का और अनआर्म्ड का अपनी ट्रेनिंग में लाओगे, वो फाइनल डे उधर काम आएगा। सो अनआर्म्ड कॉम्बैट इज बेसिकली वी प्रैक्टिस वन डे वी इन आवर यूनिट वी यूज्ड टू फॉलो रिलीजियसली, जिसमें पूरे दिन यूनिट काम आती है ये जब ऑपरेशंस में जाते हैं। इट डज कम। मैंने कभी अनआर्म्ड कॉम्बैट से मिलिटेंट को मारा नहीं है, बिकॉज मेरे को तो सरकार ने हथियार दिया था तो जितना दूर से उसको मार सका मैंने उसको न मारा। बट वैसे काम आती है, जनरल उसमें काम आएगी। यू आर मेंटली मोर एजाइल। आपको मालूम है इवन इन नॉर्मल सिविल लाइफ ऑल्सो इट कम्स। सो वो इनग्रेन्ड है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में, तो आप जनरली यू विल बी लाइक दैट। और जैसे जिस दिन मरून बैरे मिलती है, बलिदान का बैच मिलता है, तो एक सबने देखी होगी कि एक सेरेमनी होती है जिसमें वो ग्लास होता है, तो उसको मतलब हाथ से तोड़ के या ऐसा कुछ, ये एक सेरेमनी क्या होती है प्लीज आप? बेसिकली वो जो हमारी जैसे यूनिट में जब सिलेक्शन होता था तो हमारी एक इतनी बड़ी ट्रॉफी है, यानी वो इतना बड़ा सा है। सो उसमें बियर, रम, सब कुछ, लोशन पे पिलाते हैं। हाँ वो पिलाते हैं। तो जब प्रोबेशन क्लियर होती है तो आपको वो एक बारी में ख़त्म करनी है, वो उतर नहीं सकती है। वो चाहे वो बेहोश हो, चाहे उसको IV लगे, ड्रिप लगे, वो पार्ट एंड पार्सल है। सो बेसिकली जो आप ग्लास ईटिंग रिचुअल कह रहे हैं, वो बेसिकली जिस ग्लास में आप लोग नॉर्मल जस्ट टू प्रूव कि आप लोग अल्फा मेंटालिटी और आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव डन वो 90 दिन का प्रोबेशन, आप यू आर, यानी कि देखिए कितने सारे लोग हैं, चुनिंदा लोग फौज में आते हैं, उसमें से भी चुनिंदा लोग फिर पैराशूट रेंजर, पैरा SF में जा रहे हैं। तो उसको आप उस आदमी को अगर ये एहसास नहीं दिलाओगे कि तुमसे बड़ा फाइटर नहीं है इस दुनिया में कोई, तो जिस दिन उसने मिलिटेंट को या दुश्मन को मारना है तो उसके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सो ग्लास खाना, छत से कूद जाना, वो सब करवाना जो सिस्टम है, वो
इसीलिए है कि मैं ये नॉर्मल आदमी ये काम नहीं करता। तो उसके अंदर हमेशा वो, अगर वो किलर इंस्टिंक्ट और उसका जो अल्फा मेंटालिटी का जो मादा है, अगर वो हमेशा बना रहेगा, सो दैट इज़ वाई दिस रिचुअल इज डन। हर रोज नहीं खाते, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है जस्ट टू मोटिवेट कि ये आदमी कर सकता है। जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इन केस अगर पैराशूट यानी पैरा ब्रिगेड में, मैंने उधर भी काफ़ी नौकरी की है, और सपोज पैरा जंप अगर ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही है, उसमें कोई जवान की डेथ हो जाती है बाय चांस, अगर पैराशूट ना खुले या फिर किसी भी मिसहैप की वजह से, बिकॉज इट्स ट्रेनिंग आप, तो होल इंक्लूडिंग द पैरा ब्रिगेड कमांडर, जो ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर होते हैं, और पूरी पैराशूट ब्रिगेड, सब मेजर माइनर यूनिट्स, एवरीबडी जंप्स द नेक्स्ट डे, इंक्लूडिंग एयरफोर्स, बिकॉज पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल इज विद एयरफोर्स। Even everybody jumps the next day just to say कि everything is normal, these things happen. So उसी को मद्देनजर रखते हुए ग्लास ईटिंग रिचुअल इज अ वेरी नॉर्मल एंड ईजी थिंग टू डू। आप ग्लास को रखो दांत के नीचे, उसको लगता नहीं है, थोड़ा सा लगेगा, वो कर लेगा मैनेज, फिर उसको आप हाँ उसको पी लो अंदर अंदर, वो उसको चूरा कर दो पहले साइड में से रख के, फिर उसको पी लो। पर उस टाइम पे बंदा इतना खुश होता है कि उसको मरून बेरे मिली है, वो गिलास क्या, आप उसको लोहा भी दोगे वो भी चबाना शुरू कर देगा वो, बिकॉज ही इज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। उसको, उसने अपना ड्रीम अचीव किया, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू गाइज जो मोटरसाइकिल पे निकलेगा हीरो की तरह सदर बाजार में, तो पीपल विल लुक अराउंड। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। तो आपको उसको, वो वाला जो साइकी है, वो वाली जो मेंटालिटी है, उसी का रीज़न है कि ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। बिकॉज अगर आप एक नॉर्मल आदमी को उठाएंगे जो 9 to 5 जॉब करता है, वो ये सब काम नहीं करेगा। सो आपको उसको हमेशा याद दिलाते रहना है कि आप वो आदमी हो, अ कॉमन मैन विद अ अनकॉमन डिज़ायर टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो वो करना पड़ता है। जब आप पैराशूट रेजिमेंट में गए तो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जब आपने जंप किया? बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है, सोच के थोड़ा सा लोग, हम सिर्फ एज अ हॉबी या घूमने गए तो कर लिया, बट आपने जब पहली बार किया, और फिर तो एक डेली रूटीन आपका तो काम था, बट फर्स्ट टाइम किया तो कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पैरा जंप होता है मैम, उसमें पता ही नहीं होता कि होगा क्या, क्योंकि आप पहली बार कूद रहे हो। तो बस वो नीचे जो ग्राउंड ट्रेनिंग कराते हैं, एंड इट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, क्योंकि उसमें पेन उठाना ही नहीं है। वो एयरफोर्स वाले कराते हैं। आप प्रोबेशन के बाद जाते हो, तो प्रोबेशन में आपको बहुत बहुत रगड़ा लगा होता है, और वहाँ पर जाकर एयरफोर्स बिल्कुल रिलैक्स पीटी कराती है। तो बंदा पहले इतना खुश होता है, या थोड़ा देर भागते हैं, फिर थोड़ी नॉर्मल टाइप एक्सरसाइज कराते हैं एयरफोर्स वाले, एंड देन पूरा दिन उसमें रोल्स की प्रैक्टिस चलती रहती है, साइड रोल, फ्रंट रोल, बैक रोल। आई थिंक सो 6 टाइप्स के रोल, मुझे याद नहीं अब कितने रोल होते हैं। सो आपको एयर प्लेन में ले जाएंगे ऊपर, फिर पहले एयर एक्सपीरियंस कराएंगे कि देखो बाहर कैसा लग, फिर जब आप जंप करते हो। लेकिन जंप वाला वही है कि जंप इस पहले जंप पे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि होगा क्या। सो जस्ट जो आपको ट्रेनिंग दी हुई है, आप उसको देखते हो, बस आँख बंद करके जंप। हाँ आँख बंद माँ भी करो, आप जंप करते हो। फिर पहली जंप के बाद आपको पता लगने लगता है कि ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो बंदा फिर कॉशियस उसके बाद होता है। फर्स्ट जंप इज़ द ईजीएस्ट, बट मेरा मानना है कि एज अ पैराट्रूपर और एज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, जंप तो हमारे साथ एनसीसी के बच्चे भी करते हैं। द रियल टास्क स्टार्ट्स आफ्टर द जंप। क्या है वो रियल टास्क? अब रियल टास्क कैन बी एनीथिंग गोइंग इनटू वॉर, यानी ये तो एक मीन्स ऑफ इंसर्शन है, आप समझ रहे हैं। आप चाहे बाय पैदल चल के जाओ दुश्मन के एरिया में, चाहे आप वाटर के रूट से जाइए, चाहे आप किसी भी तरह जाओ, चाहे आप एयरबॉर्न इंसर्शन से जाओ, लड़ाई असली नीचे ग्राउंड पे लैंड करने के बाद आपका टास्क शुरू होता है। सो इस पे लोग जंप को बहुत बड़ा मानते हैं, बट असली जंप वही है जिसमें आप जब नीचे ठीक पहुंच गए, आपके पूरी जो टीम है, जितने भी आप ऑपरेशंस में लोग गए थे, आप लोग जो भी आप अपना, मे बी इट्स अ रेड, मे बी इट्स अ स्पेशल मिशन, कुछ भी टास्क है, अगर आप उसको पूरा करते हैं तब फायदा है। सो दैट इज़ वाई आई से कि जंप इज़ मीन्स ऑफ इंसर्शन, यानी एक चीज़ है। और सबसे अच्छा जंप वो होता है जिसमें आप लोड के साथ जंप करते हो। बाकी तो
वो जो नॉर्मल अगर ऐसे आप जंप कर रहे हो खाली पैराशूट लेकर, उसमें कोई मज़ा नहीं, बिकॉज जब आपके आगे 40 केजी का पिट्ठू लगेगा, 60 केजी का पैराशूट है, जब वो आपकी पीठ पे आपको 5-10 मिनट पहले, जब 15 मिनट पहले, कई बार डीजेट से पहले खड़ा कर देते हैं, तो आदमी बोलता है कि बस मुझे एयरक्राफ्ट से कुदा दो, ताकि बिकॉज वो काफ़ी प्रेशर डालता है। वन पैराशूट जंप जो आप करते हैं पूरी बैटल लोड्स के साथ, बिकॉज आप टाइट होते हैं, आपका स्ट्रैप्स आर टाइट, आपकी बॉडी, सो एक पैराशूट जंप इट इज सेड कि 8 घंटे के इंटेंस लेबर के बराबर होती है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल, इन द सेंस कि बंदा ये बोलता है कि मैं बस बाहर कूद जाऊं किसी तरह, वो ये नहीं सोचता है कि जल्दी, वो बोलता है जल्दी बाहर निकलूं ताकि मैं अपना नीचे जाकर काम करूं। सो इट अंदर इनसाइड द एयरक्राफ्ट इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। और आप अंदर बैठे हो, मई के महीने में जंप कर रहे हो, राजस्थान में जंप हो रहा है, आगरा से आप कभी उड़े हो, कभी कहीं से उड़ते हो, बिकॉज माउंटिंग बेसिस आर डिफरेंट, जस्ट टू प्रैक्टिस रियल टाइम सिनेरियोज। गर्मी पड़ रही है, रात का टाइम है कुछ, सो दैट इज़ वॉट द ग्रेटेस्ट थिंग इज। सो जंप का उतना वाला एक्सपीरियंस वाला पार्ट इज ओके, बट मेन टास्क जो है वो ग्राउंड के बाद। आपका पहला एक्सपीरियंस एज अ पैराट्रूपर जब आप ऑपरेशन के लिए गए हो, वो शेयर करिए प्लीज़, वो जानना है मुझे। मैम जो एज अ पैराट्रूपर जंप करके ऑपरेशन में, तो मैंने सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की हैं, बिकॉज लड़ाई वड़ाई की तो हमारी किस्मत नहीं थी कि हम लड़ाई में पार्टिसिपेट कर, पाकिस्तान चाइना में कहीं अंदर चले जाएं और फिर ऑपरेशन हो। बट येस, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हेप्टर से हमने ऑपरेशंस किए हुए हैं। सो उसमें फास्ट ड्रॉपिंग करते थे, तो दे टेक यू टू अ प्लेस, वो बिल्कुल रियल टाइम सिनेरियोज हैं, जैसा मूवीज में दिखा। हाँ वो बिल्कुल वैसा ही है। यानी कि हमको इनपुट थी मिलिटेंट्स की, और कई बार ऐसा आप मान के चलिए, बिकॉज नॉर्मल यूनिट्स आर नॉट ट्रेन टू डू दोज काइंड ऑफ ऑपरेशन। सो हमारे को खबर थी कि जल्दी मूवमेंट, एक इन्फिल्ट्रेटिंग जो टेररिस्ट का कॉलम था वो किसी जगह पे स्पॉट हुआ था। सो वी वर लिफ्टेड इन, यानी एक बार इन्हीं मैंने 3-4 ऑपरेशन ऐसे किए। सो वी वर लिफ्टेड इन द एयर का अपना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, एंड वी वर ड्रॉप्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। वो रियल टाइम सिनेरियो है ओनली बिकॉज आपको क्योंकि जल्दी मूवमेंट करना है और आपको जल्दी उस जगह पे पहुंचना है, सो आपको एयर एफर्ट दिया जाता है। आप सो उसमें हमने फास्ट ड्रॉपिंग की थी, या स्लिदरिंग जिसको नॉर्मल लोग कहते हैं, स्लिदरिंग समझते होंगे। जैसे आपने जब 26/11 अटैक हुआ था, तो एक B-17 और रोप से हाँ NSG वाले आर गोइंग डाउन। सो fast roping is even a fast rope is a little different. It is much more faster you come down onto the ground, only because जब आप हेप्टर स्टिल है और आप नीचे आ रहे हैं, तो आप सबसे वल्नरेबल हो। अगर कोई आपको देख लेगा तो ही कैन शूट करता। सो वंस यू आर डाउन ऑन ग्राउंड, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पोजीशन ले ली। सो हमने वो ऑपरेशन किया था, एंड दैट इज़ वॉट अबाउट इट। तो उसमें बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई थी। सो हमने किया वो ऑपरेशन, एंड वी वर लिफ्टेड, ऑपरेशन किया, टच डाउन किया। 3 टीम्स थी हमारी। सो देन वी वेंट फॉर द ऑपरेशन। सो उसमें लेकिन हमको मे बी वो कॉलम हमें मिला नहीं था, ओनली बिकॉज मे बी दे आर गॉन बैक, और उनको पता लग गया। बिकॉज हेप्टर वाले ऑपरेशंस में जनरली सरप्राइज इज अ इशू। या तो आप थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, हेप्टर उड़ रहा है, सो उसमें थोड़ा सा इशू था। बाकी वैसे ऑपरेशंस की या कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपको लगे कि ये मेरे लाइफ का, अगर मैंने जितना सर्व किया है उसमें बेस्ट ऑपरेशन था ये, जिसमें आपको एक बेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि इतने आपने मिलिटेंट्स को मारा है और ऐसे, मतलब आपको ये लगे कि जैसा मैं चाहता था मैं सेटिस्फाई इसमें हुआ हूँ, आप पर्सनल जिसमें सेटिस्फाई हुए हैं? ये इसमें ये एक ऑपरेशन था मैम, जिसमें हमने 3 टेररिस्ट को मारा था, और जिसको हम ट्रैक 5-6 महीने से कर रहे थे। इसमें जो मैं कहता हूँ कि लक, आपका स्किल, आपकी, बिकॉज बिना किस्मत के आप टेररिस्ट, आप जितनी भी मेहनत कर लो, जिस दिन जिसकी मौत लिखी है वो उसी दिन लिखी है। नाउ व्यूअर्स विल थिंक कि ऐसा नहीं है, बट देन जिसको जिस दिन मरना है वो उसी दिन जाएगा, नहीं तो
लेफ्ट राइट होकर बच जाते। तो ये ऑपरेशन था जिसमें हम लोगों ने 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था एंड इट वाज परफेक्ट। यानी कि हम 4-5 महीने हमने उनको ट्रैक किया। तो जो ऑपरेशन की स्टोरी थी वो मई के महीने में शुरू हुई थी एंड हमने उनको अगस्त एंड में मारा था। सो ओनली प्रॉब्लम जो उसमें हम फेस कर रहे थे, बिकॉज मिलिटेंट्स बहुत हायर रीचेस पे जो थे, लगभग 11-12 हज़ार फीट की हाइट पे आते थे एंड जहाँ पर बकरवालों के जो डेरे होते हैं उसमें वो खाना खाते थे। नाउ हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि जहाँ पर मिलिटेंट खाना खाते थे उनका ट्रैक जो था बिल्कुल ऊपर ऊपर से पहाड़ों में से आता था और उधर खाना खा के चले जाते थे। लेकिन अगर हम दिन में ऑपरेशन लॉन्च करते थे तो बिकॉज जो फॉरेस्ट कवर था वो 500 मीटर नीचे ख़त्म हो जाता था, 300-400-500 मीटर नीचे। सो हमारी पूरी मूवमेंट दिखाई देती थी, तो हम दिन में ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते थे। रात को बकरवाल के डेरे होते थे तो वो अपने कुत्ते और वो सब छोड़ देते थे। तो अगर हम मूवमेंट करते थे, कुत्ते भौंकना शुरू करते थे, मिलिटेंट अलर्ट होते थे, फिर हमारा सरप्राइज टूट जाता था। तो ये करते 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 3-4 महीने हमने बहुत कोशिश की। सो जुलाई अगस्त के महीने में क्या होता था कि मानसून आते थे। सो जो दिन बिल्कुल सुबह साफ क्लियर होता था, लेकिन 10, 11, 12 बजे के आसपास क्लाउड कवर आ जाता था। सो हमने प्लान किया कि हम लोग फॉरेस्ट कवर्स पे यानी कि दिन में रहेंगे और राष्ट्रीय राइफल्स हमारे साथ थी। हमने उनके स्टॉप्स लगाए 2 जगह से। तो अगर बाय चांस एक हमने अपनी पार्टी को ओवर्ट मूवमेंट दिखाया जिसमें खुला मूवमेंट दिखाया था, ओनली बिकॉज ताकि बकर वालों को उधर डाइवर्ट उनको लगे कि फौज घूम रही है लेकिन वो दूर है, उधर डाइवर्ट रहे हैं। लेकिन जो मेन पार्टी थी जिसमें मैं और हमारा जो स्क्वाड था वो उस फॉरेस्ट कवर वाले एरिया था उस दिन। क्योंकि उस दिन जिसको मैं कहता हूँ किस्मत भी काम करती है, तो उस दिन हम लोगों ने अपनी पार्टी को बिल्कुल लाइट रखा था। यानी सिर्फ हमने हथियार रखा था और एक मैगजीन एक्स्ट्रा रखी थी प्लस रेडियो सेट। हमने ज़्यादा सामान, बिकॉज हमें एंड का 300-400 मीटर बिल्कुल भाग के कवर करना था। सो व्हाट हैपेंड कि जब वो 10-11 बजे का टाइम हुआ, बादल आए, मिलिटेंट्स थे। अब वो हमको चांस लेना था क्योंकि उस टाइम पे मूवमेंट होती थी। तो हम लोग ने जैसे ही बादलों का कवर आया तो उस दिन हमारा, बिकॉज दिन में बकरवाल अपने बच्चों को और लेडीज़ को और खुद भी अपने वो भेड़ों को छोड़ देते थे वहाँ पर। तो जंगल में वो एक एक जगह छानते थे कि यहाँ पर कोई फौज है तो नहीं। उस दिन वो लोग थोड़ा लेट हो गए और उस दिन उन्होंने हमें देखा नहीं। तो हम अपने स्क्वाड के साथ एंड के 300 मीटर हम लोगों ने बिल्कुल उस 10-11-12 हज़ार पे, अगर हम ज़्यादा सामान रखते तो हम भाग ही नहीं सकते थे। 10-11-12 हज़ार पे अगर हम ज़्यादा सामान रखते तो हम भाग ही नहीं सकते थे। तो हम भागते हुए उस एरिया पे पहुँचे। जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पर तो जो क्लाउड कवर था, जो बादलों का कवर था, वो जैसे ही हटा तो 3 बंदे उधर बैठे हुए थे। वो अपने वेपन्स पे भी नहीं पहुँच पाए तो हमने उनको शूट कर दिया था। सो मैं और मेरा बडी और एक बंदा और था स्काउट, 3 ही लोग पहुँच पाए। सो उस ऑपरेशन में सिर्फ 5 राउंड यानी 5 बुलेट्स फायर हुई थी। 3 हमने उनको हेड शूट करके कंफर्म करने के लिए किया था कि मर गए हैं कि नहीं, और वो वेपन्स भी नहीं ले पाए। सो आई थिंक सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस। जो टाइम भी लगा, किस्मत भी थी, टैक्टिकल एक्यूमेन भी था मेरे ख्याल से कि हमने टैक्टिक्स भी लगाई। बाकी मैं बोलता हूँ कि जो किस्मत में है वो तो आपको वो होगा ही होगा। सो ये एक ऑपरेशन स्टैंड आउट करता है बिल्कुल।